गमों का दौर है, गमों का दौर है, आफत में जान है, लेकिन कुछ ऐसा रंग चढ़े रंग और हो जाए, फिर एक बार उत्सवों पे नूर आया है, फिर एक बार ठहाकों का दौर हो जाए। जोरदार तालियों में आवाज दें अरुण जैमिनी जी को। एक कविता में सुनाता हूँ, कहते हैं जी समाज ने उसे अपराधी बना दिया। ये आपने अक्सर सुना होगा, परिस्थितियों ने अपराधी बना दिया, समाज ने अपराधी बना दिया। अपराधी कोई जन्म से नहीं होता, मैं कैसे अपराधी बना। ओहो, हाँ ऐसा नहीं है, मैं कोई कपड़े ही वैसे हैं बस। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। हाय हाय। अंदर कवि की कल्पना या बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था। हाय हाय। और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति, जो घरघरा रहा था, मेरे देश की धरती सोना उगले। बहुत अच्छे। सुबह होते ही लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना एक बोर्ड बनवाया और उसे दरवाजे पर ही लगवाया, जिस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए, क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, आहा आहा। वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका आदर्शनाभिलाषी। आदर्शनाभिलाषी, बहुत अच्छे। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये बताओ। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में ही छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाय राम। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है। मैंने कौर उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा, क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। क्या बढ़िया दृश्य आए आए। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 10,000 की हुई थी, पर उसका हाल बताने में 15,000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे कुचे पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहां जाऊंगा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन मैं और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने एक ऐतिहासिक और घनघोर फैसला किया। ऐतिहासिक फैसला किया, अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ चोरी कर ली। शर्मा जी के यहाँ। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमाया।
अपने आने वाली भीड़ को उनके यहाँ डाइवर्ट करवाया, पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया, और दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उसकी घर की घंटी बजती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी हाय मिलती। हाय हाय आहा। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे, ले और खा समोसे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई। जिसकी पिछले 13 दिन से इंतजार थी, वो शांति मुझे मिल गई। क्या बात है, वाह वाह। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन करेगा। शुक्रिया।